यूपी की बात अलग है, भारत में नंबर 1 है। हर हाथ यहाँ काबिल है, ये हुनर का आंगन है। हर कलाकार हर कारीगर के अंदाज निराले हैं। हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। हाँ, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और ये कहानियां हैं रंगों की, मेहनत की, हुनर की, कलाकारों की, कारीगरों की, उन लोगों की जिनके कारण हम गर्व से कह पाते हैं कि हम यूपी वाले हैं। नमस्ते नीलेश जी। मैं कामिनी बोल रही हूँ उत्तराखंड से। जी बताइए प्लीज। सर, यहाँ मेरा हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा स्टोर है, तो मैं यहीं देश भर से अलग अलग प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे यूपी से कुछ यूनिक चाहिए था। आप बताइए, क्या सलाह है आपकी? मैं आपको बहुत यूनिक गिफ्ट सजेस्ट करता हूँ। आप बहराइच ज़िले की व्हीट स्टॉक से बनी हुई जो अलग अलग कलाकृतियाँ हैं, वर्क्स ऑफ आर्ट हैं, उनको अपने स्टोर में रखिए। इट विल बी अ फैंटास्टिक गिफ्ट आइडिया। और ये सस्टेनेबल है, ये गांव से जुड़ी हैं, खेती से जुड़ी हैं। आई थिंक आर्ट आज के ज़माने में जो कहना चाहते हैं हम आर्ट के ज़रिए, वो सब ये प्रोडक्ट्स कह रहे हैं। यू मस्ट ट्राई देम आउट। बहराइच के व्हीट स्टॉक प्रोडक्ट्स। कई दिनों की खोजबीन, मेहनत और अभ्यास के बाद जब आप कोई भी कलाकृति लाते हैं, घर में या दीवारों पर सजाते हैं, तो चाहते हैं ना कि वो कुछ कहे, उसका कोई अर्थ हो। मन तो ये भी करता है कि उसके बनने में पेड़ पौधों का कोई नुकसान ना हुआ हो, जो सस्टेनेबल हो, खूबसूरत हो और नायाब भी हो। ऐसे ही गेहूं के डंठल की कलाकृतियां आपके लिए बना रहा है उत्तर प्रदेश का बहराइच जनपद। ये कला आज से नहीं, पिछले 50 सालों से इस जमीन में जड़ें जमाए हुए है। यहाँ के कलाकार, खासकर महिलाएं, गेहूं की कटाई के बाद बचे डंठलों से ऐसी सुंदरता रचती हैं जो आंखों में बस जाए। सबसे पहले इन डंठलों को स्केल से सीधा किया जाता है, फिर ब्लेड से छीलकर इनको एकदम मुलायम और चिकना बनाया जाता है, और फिर शुरू होता है असली जादू। हर डंठल को काटा जाता है, मोड़ा जाता है, आकार दिया जाता है, और एक एक टुकड़ा डिजाइन का हिस्सा बनता है। कोई कार्डबोर्ड हो, लकड़ी हो या कागज हो, हर सतह पर डिजाइन को उकेरा जाता है और फिर उस पर बारीकी से चिपकाए जाते हैं डंठल के टुकड़े। एक सामान्य कलाकृति को बनाने में लगते हैं 8 से 12 घंटे, और कुछ बड़े कामों में कई दिन लग जाते हैं। बहराइच की इस कला में नई जान तब आई जब शुरू हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम एक जनपद एक उत्पाद, यानी ODOP। इसके तहत यहाँ की 500 से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। अब ये महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, लघु इकाइयाँ चला रही हैं और अपने हुनर को देश विदेश पहुँचा रही हैं। सरकार द्वारा लोन, सब्सिडी, मार्केट एक्सेस और प्रदर्शनियों में भागीदारी, इस तरह के कई सपोर्ट मिलने से इस क्लस्टर को नई पहचान, नई ऊर्जा मिली है।
आज ये कलाकृतियां दिल्ली हाट से लेकर दुबई तक सराही जा रही हैं। बहराइच का एक और ओडीओपी उत्पाद है फूड प्रोसेसिंग। यहाँ दर्जनों इकाइयां तरह तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक, पेस्ट्री, कुकीज आदि बना रही हैं। ओडीओपी के सहयोग से इन यूनिट्स को नई तकनीक, मार्केट एक्सपेंशन और उद्योग संचालन की ट्रेनिंग मिल रही है। बहराइच के साथ प्रयागराज और गोंडा में भी होती है फूड प्रोसेसिंग। इसके अलावा प्रतापगढ़ में आंवला, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, औरैया में दुग्ध प्रसंस्करण, कौशाम्बी में केले और अमरूद, बलरामपुर में दाल और जालौन में मटर की फूड प्रोसेसिंग होती है। अगली बार आप जब भी कोई अनोखी कलाकृति अपने घर लाना चाहें तो बहराइच के गेहूं के डंठल के उत्पाद जरूर लीजिएगा। इनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। ये आपके घर को नया बना देंगी, खूबसूरत बना देंगी। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। जय श्री कृष्ण नीलेश जी। जय श्री कृष्ण। मैं मथुरा से वृंदावन लाल बोल रहा हूँ। अपने यूपी में मैंने सुना है कि बांसुरी बहुत सुंदर बनती है। वैसे मैं भी ठाकुर जी का भक्त हूँ, तो आप ना मुझे इस बांसुरी की पावन नगरी के बारे में जरा बताइए। ज़रूर। हमारे यूपी में पीलीभीत नाम की जगह है जहाँ पर बांसुरियाँ बनती हैं और बचपन से हम सुनते थे, क्योंकि कई बार हमारे गली में कोई कलाकार आता था बहुत खूबसूरत बांसुरी बजाते हुए, और हम पूछते थे कि ऐसी बांसुरी कहाँ मिलती है, और हमें बताया जाता था कि पीलीभीत में। तो बिल्कुल आप पीलीभीत की बांसुरी को अपनाइए, और मुझे लगता है कि उससे निकली धुनें आपको भक्ति में, संगीत में और लीन कर देंगी। हम भारतवासी बड़े संगीत प्रेमी लोग होते हैं, है ना? शनिवार इतवार की शामें हम तैयार होकर किसी न किसी कॉन्सर्ट, किसी महफिल में शामिल हो जाते हैं। हम में से हर संगीत प्रेमी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी या रोनू मजुमदार की बांसुरी सुनकर किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में भक्ति, प्रेम और शांति सब एक हो जाता है। हमारे पुराणों से लेकर आज तक हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी ये बांसुरियां उत्तर प्रदेश की बांसुरी नगरी पीलीभीत में बनती हैं। यहाँ कई पीढ़ियां बांसुरी निर्माण से जुड़ी हैं। पीलीभीत में रोजाना हजारों बांसुरियां बनती हैं। 5 रुपए की छात्रों की बांसुरी से लेकर 5,000 रुपए की कॉन्सर्ट क्वालिटी बांसुरी तक। बांसुरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, सीधी यानी स्ट्रेट और आड़ी यानी ट्रांसवर्स। दोनों की तकनीक और ट्यूनिंग में महीन अंतर होता है। बांस आता है असम के सिलचर से। पहले इसे साफ किया जाता है, फिर सैंडपेपर से रगड़कर चमकदार बनाया जाता है। इसके बाद इसे गर्म किया जाता है ताकि इसकी नमी पूरी तरह खत्म हो जाए। अब बांस में छेद किए जाते हैं, लेकिन ड्रिल मशीन से नहीं।
एक पतली लोहे की छड़ को गर्म करके बांस को जला जला कर छेद बनाए जाते हैं। हर छेद की जगह, उसकी दूरी, व्यास, सब कुछ सटीक होना जरूरी है, क्योंकि यही तय करता है बांसुरी की सुर, लय और ट्यूनिंग। फिर हर छेद को सैंडपेपर से चिकना किया जाता है। सीधी बांसुरी में अरहर की लकड़ी का पतला टुकड़ा फंसाया जाता है ताकि हवा सीधे ना निकले। सबसे आखिर में बांसुरी पर रंगीन धागा लपेटा जाता है, जो न केवल सुंदरता बढ़ाता है बल्कि इसे मजबूती भी देता है और वाइब्रेशन को कम करता है। दुनिया की सबसे लंबी बजाई जाने योग्य बांसुरी भी पीलीभीत में ही बनी है। 16.06 यानी 16.06 फुट लंबी। कारीगरों ने इसे 10-15 दिन लगातार मेहनत करके तैयार किया था। ये बांसुरी आज भी उनकी लगन का प्रतीक है। आज पीलीभीत में लगभग 300-400 परिवार प्रत्यक्ष रूप से बांसुरी निर्माण में जुड़े हैं। करीब 1500 से अधिक लोग अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। ओडीओपी यानी एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम ने कारीगरों को दिया है प्रशिक्षण, आधुनिक औजार और टूल किट, प्रदर्शनी और मेलों में भागीदारी, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग और बांसुरी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए सपोर्ट। पीलीभीत की पहचान सिर्फ बांसुरी तक सीमित नहीं है। यहाँ के कुशल कारीगर सुंदर लकड़ी के हस्तशिल्प भी बनाते हैं। नक्काशीदार फर्नीचर, पारंपरिक सजावटी वस्तुएं और गांव की लोक कला से प्रेरित उपयोगी वस्तुएं, ये सभी वुडन प्रोडक्ट्स देते हैं पीलीभीत को एक और आयाम। अगली बार जब भी किसी बांसुरी की धुन आपकी आत्मा तक पहुंचे तो 2 कलाकारों को शुक्रिया जरूर कहिएगा। एक तो बांसुरी बजाने वाला और दूसरा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का कारीगर। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश जी, मैं सौरभ बात कर रहा हूँ मिदनापुर से। जी सौरभ, बताइए। नीलेश जी, मेरी मम्मी इस एज में कपड़ों का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। हम कहीं से बेडशीट सोर्स करना चाहते हैं। यूपी में कहाँ मिलेगी मुझको अच्छी बेडशीट्स? पहले तो उनको प्रणाम और बहुत बधाइयाँ, बिकॉज नई शुरुआत करने के लिए कोई भी उम्र कम नहीं होती या ज़्यादा भी नहीं होती। तो एंटरप्रेन्योर बनने की उनकी यात्रा अच्छी हो। और फतेहपुर ज़िला है यूपी में, वहाँ पर बेडशीट्स मिलती हैं। उनसे आप संपर्क करें और मुझे लगता है कि उनके काम में बहुत इजाफा होगा और कारीगरों से सीधे वो जुड़ पाएंगी और उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी और सफल हो जाएगी। मेरी शुभकामनाएं। जब भी आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर जाते हैं तो नींद नहीं आती है ना। वो बिस्तर, वो चादर हमें अपने से नहीं लगते। ये सुकून तो सिर्फ तब मिलता है जब थके हारे दिन के बाद आप चैन से अपने बिस्तर पर लेट जाएं। अपनी चादर पर चेहरा रखकर गहरी नींद में डूब जाएं। इसी सुकून और चैन को आपके लिए बुन रहा है उत्तर प्रदेश का फतेहपुर। फतेहपुर में बनती हैं बेडशीट्स। यहाँ की नर्म, रंगीन और बेहतरीन डिजाइन वाली बेडशीट सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि कारीगरों के सपनों का विस्तार है। ये बेडशीट्स बनाने का काम शुरू होता है कपड़े के चयन से। सूती, लिनन या पॉलिएस्टर जैसी डिजाइन की मांग हो।
फिर होती है हाथ या मशीन से कटिंग, उसके बाद किनारों की बाइंडिंग ताकि हर चादर टिकाऊ बने। आजकल तो इनमें इलास्टिक फिटिंग भी होने लगी है ताकि बिछाने में आसानी हो। एक चादर तैयार करने में औसतन 6 से 8 घंटे का समय लगता है। फतेहपुर में आज 2000 से ज्यादा कारीगर इस काम में सीधे जुड़े हैं और लगभग 5000 परिवार इस उद्योग से अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका पा रहे हैं। इस उद्योग को नई पहचान मिली उत्तर प्रदेश सरकार के ODOP यानी एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम से। ODOP के अंतर्गत फतेहपुर में कारीगरों को दी गई हैं आधुनिक मशीनें, डिजाइन में नवाचार और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का रास्ता भी। अब यहाँ के उत्पाद सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच रहे हैं। UK, UAE और अमेरिका जैसे बाजारों में इनकी मांग बढ़ रही है। बेडशीट्स के साथ ही फतेहपुर की पहचान है आयरन फैब्रिकेशन। यहाँ के कारीगर बनाते हैं खेती किसानी के उपकरण, रेलवे के पार्ट्स और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का भारी भरकम सामान। कड़ी मेहनत, अनुभव और तकनीकी कौशल से फतेहपुर का आयरन फैब्रिकेशन उद्योग सालों से गुणवत्ता और मजबूती की मिसाल बना हुआ है। ODOP की मदद से इस उद्योग को भी मिली है नई जान, नए उपकरण, बेहतर कच्चा माल और आधुनिक डिजाइन सीखने का अवसर भी। चाहे खेत में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हो या फिर सुकून भरी नींद देने वाली चादरें, आपके खाने और नींद दोनों में उत्तर प्रदेश का फतेहपुर अपना किरदार निभा रहा है। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। नमस्ते नीलेश जी, मैं शालमली बोल रही हूँ महाराष्ट्र से। जी बताइए शालमली। मैं एक टिफिन सर्विस चलाती हूँ। 50-60 लोगों का खाना रोज बनता है। कई दिनों से मैं अच्छी हींग की खोज में हूँ। आप तो खाने के शौकीन हैं, आप बताइए कि मुझे अच्छी हींग कहाँ मिलेगी। मैं तो आपको वही जगह सजेस्ट कर सकता हूँ जहाँ से मेरे अपने घर में आती है। तो यूपी में हाथरस ज़िला है, आप वहाँ से हींग मंगाइए और मुझे लगता है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म उसका आपको वहाँ मिलेगा और आपका जो खाना है, आपके जो व्यंजन है उसमें एक अलग किस्म का तड़का आ जाएगा। मुझे लगता है आपके कस्टमर्स को बहुत ज़बरदस्त आनंद आएगा। तो आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा हाथरस की हींग। गली में जब किसी भी घर की रसोई की खिड़की से छौंके की महक उड़ती है तो सारे मोहल्ले में खबर फैल जाती है कि दाल में लगा है तड़का। हम भारतीय लोग पश्चिम की तरह सिर्फ ब्रेड पर ब्रेड रखकर नहीं खाते। हमारे खानों में कई तरह के मसाले, घंटों की मेहनत और प्रेम मिलाया जाता है और इस जायकेदार खाने में नन्हा सा लेकिन बेहद जरूरी किरदार निभाती है हींग। और भारत की सबसे अच्छी, सबसे शुद्ध और सबसे दमदार हींग बनाता है उत्तर प्रदेश का हाथरस। इस जनपद का लगभग हर घर, हर बिजनेस हींग से जुड़ा हुआ है। हजारों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के पहाड़ों पर उगता है फेरूला पौधा। इसकी जड़ से निकलता है सफेद गाढ़ा रस। यही है हींग का कच्चा रूप। ये कच्ची हींग भारत में तरल या गोंद की तरह आती है और यही हाथरस में होती है इसकी प्रोसेसिंग। हाथरस के कारीगर इसको आटे और गोंद के साथ मिलाकर तैयार करते हैं हींग की बड़ियां। हींग की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें मैदा कितना कम मिला है। जितना कम मैदा
उतनी शुद्ध, असरदार और दमदार हींग। हाथरस में करीब 200 से अधिक यूनिट्स और 1500 से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस प्रोसेसिंग में जुड़े हैं। औसतन 10 ग्राम हींग तैयार करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। कभी स्थानीय बाजारों तक सीमित रहने वाली हाथरस की हींग को असली पहचान दिलाई उत्तर प्रदेश सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP कार्यक्रम ने। ODOP कार्यक्रम के तहत कारीगरों को मिली आर्थिक सहायता, बैंक ऋण और प्रशिक्षण, जिससे यूनिट्स को आधुनिक मशीनों और सुविधाओं से जोड़ा गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में ODOP के तहत लगे स्टॉल्स ने हाथरस की हींग को पूरे देश और दुनिया के सामने रखा और बढ़ाया इसका बाजार। आज हाथरस की हींग केवल रसोई नहीं, देश की अर्थव्यवस्था में भी अपनी खुशबू फैला रही है और ये मुमकिन हुआ है ODOP के सहयोग से। अगली बार जब किसी बच्चे को पेट में दर्द हो और नानी दादी जरा सी हींग की डली पेट पर मल दें या अपच के लिए पानी में चुटकी भर हींग आपको पिलाई जाए, तो देख जरूर लेना कि वो हींग हाथरस से ही है ना। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। कोशिश करिएगा कि यूपी के कलाकारों, कारीगरों का बनाया सामान आप उन्हीं से खरीदें। ऐसे उनका उत्साह बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और जब उनकी कला, उनके हुनर से उनकी जीविका चलती रहेगी तो वो कला, वो काम जो पीढ़ियों से वो करते आए हैं, वो आगे पीढ़ियों तक करते रहेंगे। हमारी पहचान बनेगी और तभी तो हम गर्व से कह पाएंगे कि हम यूपी वाले हैं।